हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए पीजीटी की तैयारी आप कर रहे हैं, राइट। और इसमें जो लीनियर अलजेब्रा एक इसका मेन पेपर है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पीजीटी एग्ज़ाम में इसके सिलेबस को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो आपके ब्रोशर में दिया है। बट सिलेबस को पढ़ना कैसे है, राइट, और कहाँ पे आपको कितना ध्यान देना है, ये मैं ये सारा स्ट्रेटेजी आपको बता देता हूँ। और जो मेरे एप्लीकेशन में वीडियोज़ लगे हुए हैं, तो आपको कैसे किस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, इस पर भी मैं आपको बात कर दूँगा। ओके, आइए देखते हैं हम लोग सिलेबस क्या है हमारे पास में। सिलेबस देखिए, यहाँ पे मैंने सारा कुछ लिख दिया है, राइट। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि जो आपको सिलेबस एग्ज़ाम ब्रोशर में दे रखा है ना, वो यही है: वेक्टर स्पेस, लीनियर डिपेंडेंट, शॉर्ट में लिखा है मैंने लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस, सब स्पेस, बेसिस, डायमेंशन, FDVS यानी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, राइट। देखिए, अगर देखा जाए ना, तो यहाँ से इस पोर्शन से आपका जो है 7 से 8 क्वेश्चन फ्रीज हो सकता है, राइट। कम से कम 6 क्वेश्चन तो ज़रूर फ्रीज होगा, इस तरह का है ये। तो आपको वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। एग्जाम्पल्स पते होने चाहिए। वेक्टर स्पेस अगर आपको कुछ कंफर्म करने के लिए कहता है, तो कैसे उसको हम लोग कंफर्म करते हैं, ये आपका आइडिया होना चाहिए। लीनियर डिपेंडेंस वेक्टर क्या होते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या होते हैं, ये आपको जाना है। सब स्पेस का डेफिनेशन अच्छे से समझ लेना है। सब स्पेस कैसे पता करते हैं, ये देख लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट बेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट बेसिस। बेसिस में के पहले आपको ये जानना होगा कि स्पैनिंग या जनरेटिंग सेट क्या होता है, राइट। स्पैनिंग सेट क्या होता है, या तो आपका जनरेटिंग सेट क्या होता है, ये आपको अच्छे से समझ लेना है, राइट। बहुत देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ है, याद रखिएगा। वेक्टर स्पेस इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि बहुत तरह का जो आप आगे पढ़ते हो प्योर मैथमेटिक्स में ना, तो वो डिपेंड करता है इसी पे कि वो वेक्टर स्पेस है कि नहीं है, वो कितने कम से कम एलिमेंट से जनरेट हो सकेगा, ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिस आपको जानना है, राइट, बेसिस। ओके, अच्छा, बेसिस के बाद इसी से आपको जुड़ा हुआ है डायमेंशन। तो आपको डायमेंशन भी समझ के रखना है कि डायमेंशन क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बेसिस और डायमेंशन। बिल्कुल क्वेश्चन आएगा यहाँ से, याद रखिएगा। लीनियर डिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट, बिल्कुल क्वेश्चन आएगा। श्योर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। वेक्टर स्पेस, तो इससे तो 1 क्वेश्चन पक्का, इससे 1-2 क्वेश्चन पक्का, इससे 2 क्वेश्चन पक्का। तो मैं आपको बता रहा हूँ 6 क्वेश्चन तो लिखा हुआ है। और एक है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, FDVS। तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से भी क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, राइट। तो 6 से 7 क्वेश्चन तो कंफर्म, और ऐसे देखिए तो 7 से 8 क्वेश्चन इससे आ सकता है। वेरी केयरफुल रहिएगा, ठीक है। जब आप तैयारी करिएगा, वीडियो लेक्चर देखिएगा, तो आपको कुछ लेक्चर मेरा जो है ना लगेगा कि इससे अलग है, लेकिन वो रिलेटेड है। तो ऐसा कभी मत देखा कीजिए कि जंप करके। मैंने खुद जो है बहुत सारे वीडियोज़ को, याद रखिएगा, कि स्किप कर दिया है, क्योंकि जो मेरा स्टैंडर्ड है वो CSIR नेट का है, ठीक है। तो मैंने उसमें से फ़िल्टर किया है पीजीटी के लिए कि कौन कौन सा लेक्चर पीजीटी के लिए है, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वही लेक्चर मैंने प्रोवाइड किया है। सीखने का भी अपना मज़ा है, याद रखिएगा। बहुत बिंदास चीज़ है, बहुत मज़ा आता है लीनियर अलजेब्रा पढ़ने में। इसको सीखिए, ठीक है। आप ना सीख करके जाएंगे ना, वो आपको एक अलग स्टेमिना देगा, ठीक है। आप मैथ के टीचर बनने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एक नॉलेज स्ट्रेंथ भी होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपको पीजीटी लेवल पे ज़रूर सीख लेना चाहिए। आगे आइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ मैं। ये देखिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये नंबर 2। ये नंबर 2 पूरा जो मैंने लिखा है ना, आपको ये सिलेबस में नहीं दिखेगा। क्या है, जो ब्रोशर दिया हुआ है, तो ब्रोशर में ये मेंशन नहीं है, नॉट मेंशनड, ठीक है, मेंशन नहीं है ब्रोशर में। लेकिन मेरे भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने एक बार पहला वीडियो बनाया था लीनियर अलजेब्रा के लिए, तो उसमें मैंने कहा था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिलेबस में नहीं दे रखा है, तो बहुत बड़ा चीज़ आपको हटा दिया, हल्का कर दिया। तो उस टाइम मैंने क्वेश्चन नहीं किए थे। 2018 में जो क्वेश्चन आया है, जब मैंने 2018 का क्वेश्चन देखा ना, तो आप देखेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से वहाँ से 4 क्वेश्चन पूछा है, 4 क्वेश्चन, ठीक है। और 4 क्वेश्चन तब पूछ दिया आपसे जब आपको सिलेबस में नहीं दे रखा है। जो पिछले बार का सिलेबस था उसी को कॉपी पेस्ट किया गया, ठीक है, ध्यान नहीं दिया गया। जबकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से अगर क्वेश्चन आया है 2018 में, तो याद रखिए कि फिर आएगा। और क्यों नहीं आएगा, इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हो ना, तो स्पेस, वेक्टर स्पेस पढ़ने के पीछे का जो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि हमको एक्सपर्टीज़ हासिल करना होता है ट्रांसफॉर्मेशन में, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। आप भी जब भी आप कोई फंक्शन पढ़ते हो, तो आप उसकी मैपिंग पढ़ते हो, ठीक है। तो ये मैपिंग है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये मैपिंग है, तो इसका 1-1 जानना, इसका ऑन-टू जानना, इसका सिंगुलरिटी जानना, और इसके रिजल्ट जानना, ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। मैं पक्का बता रहा हूँ, इससे भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन तो आ जाएगा एग्जाम में, बिल्कुल आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए,
तो पक्का मैंने बोल दिया, लेकिन अब हो सकता है कि वो लोग सिर्फ इजी क्वेश्चन को फ्रीज करें, तो वैसे में अगर कम क्वेश्चन आएगा तो मत बोलिएगा, ठीक है। लेकिन जो एक स्ट्रैटेजी है, जो ऐसा क्वेश्चन फ्रीज होता है, जो फ्रीज करने का एक जो तरीका है, मैं उसके हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ, राइट। है इंपॉर्टेंट चीज़, इंटरेस्टिंग भी है। इंपॉर्टेंट से ज़्यादा जो बात हमारे लिए अहम होती है वो क्या है कि इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में आपको, राइट। इसमें देखिए पिछले बार एक क्वेश्चन आया था डायरेक्ट रिजल्ट से, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारा वेक्टर स्पेस V2 वेक्टर स्पेस W, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें जो इमेज है TV, ठीक है, TV को क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। तो ये इस इमेज को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछ दिया था कि ये इमेज किस केस में जनरेटिंग सेट होता है और किस केस में बेसिस हो जाता है W के लिए। छोटा सा रिजल्ट है कि W के लिए कब ये इमेज TV जो है जनरेटिंग सेट होगा, जैसा मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कब ये बेसिस हो जाता है, तो आपको शायद बेसिस को लेकर के पूछा है, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत तो अब यहाँ से ये समझ में आता है कि आपको रिजल्ट भी सब सारे पढ़ के जाने हैं। जो भी रिजल्ट हैं, रिलेटेड रिजल्ट फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के ट्रांसफॉर्मेशन के, वो आपको आने चाहिए, तब आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर पाओगे। तो देखिए क्वेश्चन एक पैटर्न से ठीक है, इजी क्वेश्चन आपसे पूछा है, लेकिन कहीं कहीं पे वहाँ से पूछ दिया है ना जहाँ से आपको लगेगा कि अरे इसके लिए तो पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो सिलेबस ऐसे ही पढ़ना है जो मैंने लिख दिया है, सिलेबस में मेंशन नहीं है, पढ़ना है, मैंने इसको लगा दिया है, ठीक है, आपके एप्लीकेशन में। तो पहले उसको पढ़िए आराम से, और फिर इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत कम लेक्चर है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जल्दी आप कैप्चर कर पाओगे, राइट, ठीक है। इसमें MCQs कैसे बनते हैं, उसमें बहुत MCQ है, तो बहुत ज़्यादा MCQ को देख करके परेशान मत होइएगा, चूँकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो MCQs भी ज़्यादा बनते हैं इससे। तो आप कुछ MCQs कर लेना, और फिर मैं जो टेलीग्राम पे क्वेश्चन दूंगा, जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। अगर आपको सिर्फ अपने आप को PGT के लिए चेक करना है कि मैं PGT के लिए तैयार हुआ कि नहीं हुआ, तो टेलीग्राम का क्वेश्चन PGT के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, वो आपसे सारा बन जा रहा है, दैट मीन्स आप PGT कर लोगे, राइट। नहीं बन रहा है तो भाई पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, दोबारा पढ़ना है, ठीक है। अगर आप मेरे से कोर्स बाई किए हुए हो तो दोबारा पढ़ लीजिए, नहीं बाई किए हो तो आज जा करके बाई करो, ठीक है। कुछ अपने ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करना है भाई, सबके लिए कमा रहे हैं, कुछ अपने नॉलेज के लिए भी तो इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, समझा कीजिए बात को, राइट। आगे देखिए, जो तीसरा कंटेंट है, तो मैंने 3 लेवल में बांटा हुआ है, वेक्टर स्पेस का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, तीसरा है मैट्राइसिस का। ये थोड़ा बड़ा स्पेस हो जाता है, क्यों? देखिए लिख दिया है सिर्फ मैट्राइसिस। अब भाई मैट्राइसिस के बारे में आपको जानना तो पड़ेगा, साइमेट्रिक, स्क्यू साइमेट्रिक, हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन, नीलपोटेंट, ऑर्थोगोनल, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो सारे जो मैट्रिक्स हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स, राइट, ऑर्थोगोनल, और तो ये सारे मैट्रिक्स आपको पहले जानने तो पड़ेंगे कि ऐसे मैट्रिक्स होता क्या है। तो अब ये मेरे लिए चैलेंज था, तो मैंने इसके लिए मेरे पुराने वीडियोज़ हैं उसको मैंने अपलोड किया है, राइट, जाके देखिए। अगर आपको आता है, ये सारे मैट्रिसेस आपको आते हैं, ऑर्थोगोनल आप जानते हो, ऑर्थोनॉर्मल आप जानते हो, यूनिटरी जानते हो, राइट, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जानते हो, नीलपोटेंट मैट्रिक्स जानते हो, साइमेट्रिक, स्क्यू साइमेट्रिक, ये आपको पता है। और अगर आपको इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ भी पता है कि कौन सा मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा, ठीक है, किस केस में बनाएगा, किस केस में नहीं बनाएगा, ये सारी बातें अगर आप जानते हैं तो आप उसको छोड़ सकते हैं मैट्राइसिस को। PDF में मैं देने की कोशिश करूँगा, अपलोड ये होगा, ठीक है, चूँकि और सबका PDF तो अपलोड हो चुका है, मैट्राइसिस वाला भी मैं इसको कर रहा हूँ। तो अगर आपको वो अच्छे से आता है तो आप सिर्फ PDF से आपका काम चल जाएगा, मैट्राइसिस का सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, राइट। और अगर आपको वो अच्छे से नहीं आता तो देख लीजिए, ठीक है, थोड़ा पुराना वीडियो है लेकिन है बड़ा काम का, ठीक है, जानेंगे आप मैट्राइसिस को, सारे मैट्राइसिस को अच्छा लगेगा, राइट। अच्छा, अब उसमें जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैट्राइसिस आप जान गए, अब इसका यूज़ होगा बाकी में, तो आपको ये जान लेना है। तो केले हैमिल्टन थ्योरम बहुत इजी थ्योरम है, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनता है इससे, इसका एप्लीकेशन देख लेना है, इस थ्योरम को देख लेना है, ठीक है। ये फ्री में भी ये लेक्चर है यूट्यूब में, ठीक है, तो वहाँ से ही मज़ा आएगा आपको। आइगन वैल्यूज़ क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन तो आना ही आना है आइगन वैल्यू से और आइगन वेक्टर से, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर तो पढ़ ही लेना है, ये बहुत सिंपल रहता है। ये जो थर्ड वाला है ना, ये बहुत ईजी है। अगर आपको भारी लग रहा है कुछ और आपको लग रहा है कि अरे मेरे से नहीं होगा, हालांकि कभी ऐसा मत सोचा करो आपसे नहीं होगा, जो आपसे नहीं होगा वो किसी से नहीं होगा, याद रखिए, आपसे सब कुछ होगा, राइट। कुछ बच्चे होते थोड़ा सा हड़बड़ाते हैं कि अभी इतना इतना सिलेबस है, ऐसे है वैसे। अरे भाई, हमको सिर्फ सबको रट्टा मार के नहीं जाना है, उससे एग्ज़ाम में क्लियर नहीं होगा आपका, राइट। आप क्वेश्चंस ऐड करो, जितना क्वेश्चन आपके लाइफ में ऐड होता जाएगा। किसी ने सिर्फ 3-4 ही पेपर पढ़ा है ना, हमारे अच्छे से पढ़ा है, तो भाई वो बचपन से पढ़ता ही आ रहा है, कुछ क्वेश्चन तो यूँ ही कर लेगा। और इसको अगर अच्छे से पढ़ के गया होगा 3 ही 4 पेपर, तो डेफिनेटली वो भी गोल करेगा। सिस्टम से पढ़ना है,
ठीक है, पूरे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़ना है, हड़बड़ाएंगे सब गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो बहुत इजी होता है ये, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स को पढ़ लीजिए, ठीक है। तो मतलब इन तीनों में ये इजी पोर्शन है, सो मैं बोलना चाह रहा हूँ, आपको थोड़ा ज़्यादा इजी भी लगेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिल लगाएंगे ना तो थोड़ी देर के बाद वो भी बहुत ईजी लगता है, काफ़ी मज़ा आता है। आगे देखते हैं, पेशेंस। पेशेंस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरा कंटेंट पढ़ रहे हैं तो मैं बार बार बोलूँगा पेशेंस, ठीक है। हड़बड़ा करके पढ़ना, स्किप करके पढ़ना, ठीक है, या आगे बढ़ा के पढ़ना नहीं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। और आप टीचर बनने जा रहे हैं, इस तरह के करेंगे तो मेरा देखिए लोगो है, लर्न ऑनेस्टली, अच्छे से ईमानदारी से सीखिए, देन आप टीच ऑनेस्टली कर पाएंगे, राइट। तो आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज़, राइट। फिर आप देखोगे यहाँ पे मैट्राइसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी वही रो कॉलम करते आए थे ना आप, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब आप इसको 12 से करते आ रहे हो, तो एक बार इसको देख लो, ठीक है। यहीं से एक हेलन फॉर्म आ जाता है, वो क्या होता है उसको आप देख लीजिए, राइट। कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी, तो ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म के बाद बता दिया है, ठीक है। इनसे भी क्वेश्चन आएंगे। रिडक्शन टू कैनोनिकल फॉर्म, इसमें आपका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म भी आता है, ठीक है। JCF वो भी मैंने आपको बताया है, श्योर उससे भी क्वेश्चन आएगा अगर अच्छे से फ्रिज किया गया तो। क्वाड्रेटिक फॉर्म इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव डेफिनेट, राइट। तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप पेशेंस से मैट्राइसिस देख लेंगे ना तो ज़्यादा ये दिलचस्प हो जाएगा, राइट। तो मैट्राइसिस को देखने की आप कोशिश करो, काफ़ी अच्छा है। मेरे को टाइम मिला तो मैं फ्रेश वीडियो बना दूंगा, लेकिन पुराने ही वीडियोज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्राइसिस के, बाकी इसके फ्रेश वीडियो आपको मिलेंगे, राइट। तो हमको सीखना है, अगर कोई अच्छे से सिखा रहा है ना ईमानदारी से, तो उससे सीखना है, ठीक है। कमी नहीं निकालना है कि थोड़ा लाइट कम है, ये कम है, ठीक है। थोड़ा पुराने वीडियो में एडजस्ट करना है, लेकिन डेफिनेटली फिर भी वो मैंने कोशिश किया है, ज़्यादा पुराना नहीं है तो आपको वो भी देखने में अच्छा लगेगा, राइट। तो देखिए बाकी सारे फ्रेश वीडियोज़ हैं, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा के, ट्रांसफॉर्मेशन के, वेक्टर स्पेस के, सब स्पेस के, बेसिस के, सबके ही। और इधर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आइगन वैल्यू, वेक्टर, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो PGT लेवल पे ना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से तैयारी हो जाएगा। यही CSIR लेवल का होता तो और बहुत सारे कंटेंट इसमें ऐड करने पड़ते। तो मैंने खैर दोनों को अलग अलग भी, याद रखिएगा मैंने पेपर वाइज भी अलग अलग कोर्स बना दिया है। कोई अगर सिर्फ लीनियर अलजेब्रा पढ़ना चाहता है तो उसको अलग से मिल जाएगा, कोई लीनियर अलजेब्रा CSIR नेट का पढ़ना चाहता है तो उसको अलग से मिल जाएगा। बाकी जो पैकेज है बेसिक यानी हाफ सिलेबस और कंप्लीट सिलेबस एडवांस्ड हो तो आपका अलग अलग है ही, राइट। तो PDF भी आपको इसमें मिलेगा, MCQs क्वेश्चन के PDF भी मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे डेली क्वेश्चन अपलोड होगा, राइट। तो ये जो स्टार्ट हो रहा है अभी से, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का कुछ पेपर तो कंप्लीट हो गया है, तो अब जो लीनियर अलजेब्रा हमारा स्टार्ट हो रहा है तो इसमें आपको इन बातों पर ध्यान देना है, मैंने आपको जैसे बताया है। तो हम लोग तो 1 बाय 1 करके चलेंगे, राइट, लेकिन मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ये थोड़ा इजी पोर्शन है नीचे वाला, इन दोनों में थोड़ा सा शुरू में ध्यान देंगे तो बहुत ही इजी लगेगा। MCQs, ठीक है, बहुत सारे लेवल के इसमें हो सकते हैं, बट PGT लेवल के लिए जो टेलीग्राम में क्वेश्चन जाएगा अगर आप उसको कर ले रहे हो तो आपका लीनियर अलजेब्रा डेफिनेटली हो जाएगा। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और मेन पेपर है, कभी भी मिस नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे नंबर से इससे आ सकते हैं, टोटल मिला करके इससे आपका 18 से 20 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो कभी इसको आपको इग्नोर नहीं करना, बहुत ही अच्छा पेपर है, बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ा आएगा। डेफिनेटली आपके लिए एक छोटा सा नॉलेज अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा कंटेंट है चैनल पे, जाइए देखिए, वहाँ से भी आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। बट मैं हमेशा जैसा कहता हूँ कि अगर आपको सिस्टमेटिक लर्निंग करना है, रेगुलर वे में पढ़ना है, हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ करके MCQs में एक्सपर्टीज़ लेना है आपको, तो आप मेरा कोर्स बाई कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन का भी मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का भी मिल जाएगा, ठीक है, राइट। वहाँ से आप कर लो उसको, और इंस्टॉलमेंट में भी अवेलेबल है, बाद में इंस्टॉलमेंट हट जाएगा। इंस्टॉलमेंट में जो भी बाई करना है बाई कर लीजिए, पढ़िए, डेफिनेटली मैं आपके लिए लगा हुआ हूँ, आप भी लगेंगे तो ज़रूर आप जीतेंगे। थैंक यू वेरी मच।